नमस्कार। मैं हूं आपके साथ मनीषा और रेडियो हिंदुस्तान पर आज हम स्वागत करने जा रहे हैं पंडित विक्रांत शर्मा जी का, जो एक बहुत ही पवित्र धरती सरस्वती तीर्थ स्थल पेहवा से संबंधित हैं। पंडित जी वहां पर पितृ पूजा पिंडदान का कार्य करते हैं और हमारे पितरों को तर्पण का जो एक बहुत जो हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत अच्छा माना गया है और पितरों को प्रसन्न किए बिना हमें कोई तरक्की नहीं मिल सकती, सफलता नहीं मिल सकती, उनका आशीर्वाद नहीं मिल सकता। तो ऐसे कार्य को सर संपन्न कराते हैं। रेडियो हिंदुस्तान पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्ते, मैं रेडियो हिंदुस्तान की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार जी मनीषा जी। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी, आपने रेडियो हिंदुस्तान अपने चैनल से जोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों का बहुत अभिनंदन। जी सर, तो सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे पेहवा, काफी सारे लोग, जैसे कि मुझे भी पहले इसके बारे में नहीं पता था, तो जब मुझे इसकी पवित्रता के बारे में, इस पावन धरती के बारे में पता चला, तो मेरे अंदर भी एक ये इच्छा जागृत हुई कि हमारे भारत के सभी लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न यही है कि पेहवा की क्या क्या महत्व है, क्या महत्ता है, वो आप हमारे दर्शकों को बताइए प्लीज। जो पेवा स्थान है ये उत्तर भारत के हरियाणा राज्य में कुरुक्षेत्र जिले का प्रसिद्ध प्राचीन शहर है और पेवा का महत्व पवित्र सरस्वती नदी के कारण बहुत अधिक बढ़ जाता है। जी सर। जी सर। तो पेवा एक प्राचीन शहर है जिसका प्राचीन नाम पृथुदक तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। हिंदू पुराणों में इसको हम पृथुदक तीर्थ बोलते हैं। जी सर। जो राजा वेन के पुत्र हुए हैं, राजा पृथु। राजा जो वैन हुए हैं वो कोढ़ से, उनको शरीर में कोढ़ लग गया था, तो फिर उन्होंने इस पवित्र सरस्वती तीर्थ पर आकर के स्नान किया, जिसके कारण कोढ़ के रोग से वो मुक्त हो गए। तो भगवान विष्णु के 9वें अवतार माने जाते हैं राजा पृथु। तो राजा पृथु ने फिर अपने पिता वैन का पिंडदान इस पवित्र भूमि पर किया, तो तभी से ये तीर्थ जो है पृथुदक के नाम से प्रसिद्ध है। जी सर। पेहवा जो तीर्थ है इसको आद गया तीर्थ भी माना गया है पुराणों के अनुसार। जब तक हम अपने पितरों का पिंडदान पेहवा में नहीं करेंगे तो गया जी में, जो बिहार के अंदर तीर्थ माना गया है, उसमें पिंडदान करने का कोई महत्व नहीं है। जी सर। तो क्या सर, जैसे पेहवा में पितृ पक्ष के लिए जो हम पिंडदान करते हैं, तो क्या गया जी में भी करना जरूरी होता है या बस पेहवा में भी कर लिया तो भी उतना ही पितरों को उतना ही संतुष्टि मिलती है? नहीं, ऐसा है, पेहवा में ही संतुष्टि मिल सकती है, गया जी में करने की जरूरत नहीं है। परंतु फिर भी हमारे पुराणों के अनुसार गया भी तीर्थ माना गया है, बहुत प्रसिद्ध स्थान है। परंतु जब तक हम पेहवा में पिंडदान नहीं करेंगे तो गया जी में पिंडदान का कोई महत्व नहीं है। तो सर, जैसे अभी हरिद्वार में भी कहते हैं कि पितृदान होता है, पिंडदान होता है, और पेहवा में भी और गया जी में भी, तो इनमें बेसिकली क्या अंतर है, ये मैं जानना चाहती हूँ सर। हरिद्वार में हम जैसे कनखल में अस्थि विसर्जन करते हैं, प्राणी जब अपना शरीर छोड़ जाता है तो उसके हम अस्थियां विसर्जन हरिद्वार में करते हैं। जी। तो हरिद्वार में अस्थियां विसर्जन करने के बाद हम उस प्राणी की आत्मा की शांति के लिए पेहवा तीर्थ पर उसकी गति, कर्म, पिंडदान का कार्य करते हैं। क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार
महाभारत के युद्ध में जो भी कौरव पांडव अवगति को प्राप्त हुए थे, भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी के हाथों से कौरवों पांडवों की गति का पिंडदान पेहवा तीर्थ पर करवाया। पेहवा जो है, इसकी भूमि का महत्व माना गया है। पेहवा की भूमि शुद्ध मानी गई है, हरिद्वार का जल शुद्ध माना गया है। पुराणों के अनुसार जब तक हम पेहवा में जो प्राणी अपगति प्राप्त होता है, जैसे कोई हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है, कोई एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, कोई गोली लगने से डेथ हो जाती है, कोई बेड के ऊपर डेथ हो जाती है, जमीन से ऊपर जो भी डेथ हो जाती है, पुराणों के अनुसार उसको हम अपगति मानते हैं। तो उस प्राणी की आत्मा की शांति के लिए पेहवा में उसकी गति का कार्य करना बहुत जरूरी है। तो सर, जैसे अभी हमने देखा था, जब एक बार हम बद्रीनाथ जी की यात्रा पर गए तो हमने देखा कुछ लोग वहां पर भी पिंडदान कर रहे थे। तो क्या बद्रीनाथ जी में भी पिंडदान होता है? वैसे तो आप हिंदुस्तान में किसी भी तीर्थ पे जाकर के पिंडदान कर सकते हैं। हर तीर्थ का अलग अलग महत्व है। हरिद्वार में हम कनखल में अस्थि विसर्जन करके जो हर की पौड़ी है उसके ऊपर हम पिंडदान करते हैं। उसको हम गरुड़ पुराण के अनुसार 10 गात्र, यानी कि जब शरीर पूर्ण हो जाता है इंसान का, तो उसके 10वें दिन हम हरिद्वार में जाकर के 10 पिंडदान करते हैं, जिससे हम उसका शरीर बनाते हैं। उस प्राणी की आत्मा का अंगूठे मात्र शरीर का निर्माण करते हैं। उस शरीर को निर्माण करने के बाद उसके बाद हम पेहवा में आकर के उसकी गति क्रिया का पिंडदान का कर्म कांड करते हैं। किसी भी तीर्थ पे जाकर के आप अपने पूर्वजों के लिए हरिद्वार, गया जी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कहीं पर भी जाकर के अपने पूर्वजों के निमित्त पिंडदान कर सकते हैं। जी सर। पिंडदान अलग महत्व है, गति कर्म का अलग महत्व है। जी 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 सर, जैसे आधुनिक पीढ़ी है या जो बहुत अपने आप को तथा कथित हाईली एजुकेटेड लोग मानते हैं, तो वो पिंडदान का मतलब एक तरीके से विरोध करते हैं, मानते नहीं है। तो उनके बारे में क्या माना जाना चाहिए कि जो लोग करते नहीं है, इसका पिंडदान नहीं करते या सही तरीके से क्रियाक्रम नहीं होता उस व्यक्ति का, तो क्या उस व्यक्ति की संतानों को, आने वाली पीढ़ियों को क्या भुगतना पड़ता है, क्या फल भोगने पड़ते हैं, ये मैं जानना चाहती थी, और उन्हें भी, पितरों को भी। हमारे सनातन धर्म में जो है 16 संस्कार हुए हैं। हर संस्कार का अलग अलग महत्व है जी। सबसे लास्ट संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार माना गया है, जिससे हम प्राणी को संस्कार करते हैं, उसको हम अंत्येष्टि संस्कार मानते हैं। जी। पहली बात तो है, आजकल की जो युवा पीढ़ी है उसको हमारे संस्कारों के बारे में ही पता नहीं है। जी। क्योंकि जब तक युवा पीढ़ी को संस्कार के बारे में पता नहीं होगा तो वो करेगी क्या। परंतु हम अगर अपने पितरों के निमित्त पूजा पिंडदान नहीं करते हैं विधि के अनुसार, तो उसका हमारे परिवार के ऊपर बोझ पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि पितृदोष लग जाता है परिवार में, जिसके कारण संतान में दिक्कत होती है, व्यापार में दिक्कत होती है। आपने देखा भी होगा कि शादी को 10-10 साल हो जाते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, रिपोर्ट नॉर्मल होती है, परंतु फिर भी संतान में दिक्कत है। तो ये पितृदोष का ही कारण होता है। सबसे पहले हमारे पितृ ही हमारे भगवान, उसके बाद देवताओं का स्थान। पहले जब शादी होती थी तो हम पितरों के निमित्त अलग से भोजन निकालते थे। जब शादी होने के बाद लड़की आती थी घर में तो भी हम पितरों के स्थान पर लड़की को मत्था टेकने के लिए लेके जाते थे।
वो संस्कार अब हम भूल चुके हैं धीरे धीरे, क्यों वैज्ञानिक जमाना हो गया है। परंतु हमारे पितरों का जब तक हम आशीर्वाद नहीं लेंगे तो हमारे ऊपर उसका दोष बना रहता है, जिस कारण आजकल सबसे ज्यादा पितृदोष के कारण निकलते हैं। जी। तो सर जैसे अभी आपने जिक्र किया, जैसे शादी के समय अभी जैसे घर में बड़े लोग ना हो जैसे बताने के लिए कि किस तरीके से पितरों की पूजा होती है। जैसे हमारे परिवारों में है अभी भी ये चलन कि पितरों की पूजा होती है शादी के समय, या बच्चे का जन्म हुआ है इस तरीके से, तो निकालते तो हैं उनके लिए दान का, लेकिन जो एक पूरी तरीके से जो पूजा करने का तरीका है वो जैसे किसी हम जैसे लोगों का भी पता नहीं है। तो यदि हम श्रद्धा भाव से उनके लिए कुछ निकाल दें उसके नाम का, तो क्या वो भी अपने आप में पूरा होता है सर? उनके नाम से कुछ दान कर दें शादी के समय या वो? ये बिल्कुल सही है जी। जब आप अपने श्रद्धा भाव से निकालते हैं तो वो पूर्ण माना जाता है। अगर आपको विधि का नहीं पता है तो आप अपने श्रद्धा भाव से जब भी निकालते हैं अपने पितरों के लिए तो वो पूर्ण विधि मानी जाती है। जी। तो पितृ पूजा का जैसे हम करते हैं सर, जैसे पितृ पक्ष में तो पूरा करने का वो तरीका जैसे हमें बताया जाता है कि उनके नाम का दान करना, या तो इस पितृ पक्ष का भी क्या महत्व है सर? जैसे बहुत सारे लोग इसका भी मजाक उड़ाते हैं जो श्राद्ध पक्ष आता है और उस समय जो हम दान करते हैं अपने पितरों के नाम का, तो उसके बारे में बताइए, उसका क्या महत्व है सर? एक महीने में 2 पक्ष आते हैं। शुक्ल पक्ष, जिसको हम सनातन धर्म में चांदन पक्ष बोलते हैं। जी। कृष्ण पक्ष, जिसको हम सनातन धर्म में अंधेर पक्ष बोलते हैं। जी। तो शुक्ल पक्ष को हम देवताओं के लिए मानते हैं। जी। जब भी नवरात्रे आते हैं तो शुक्ल पक्ष में आते हैं। जी। दीपावली आती है तो कृष्ण पक्ष में आते हैं। श्राद्ध आते हैं तो वो भी कृष्ण पक्ष में आते हैं। जी। तो कृष्ण पक्ष जो है पितरों के लिए माना गया है, शुक्ल पक्ष देवताओं के लिए माना गया है। पूर्णमासी से लेके अमावस्या तक का समय जो है वो पितरों के लिए होता है कृष्ण पक्ष, और अमावस्या से लेकर के पूर्णमासी तक जो शुक्ल पक्ष होता है वो देवताओं के लिए होता जी। है। आज भी जिन लोगों को पता है, दीपावली पे लोग दूर दूर से अपने पितरों का जो स्थान बनाया हुआ है वहां पे दिन में मत्था टेकने आते हैं, पूजा करने आते हैं। और लक्ष्मी पूजन हमेशा रात को होता है। ये युवा पीढ़ी को भी पता है और जो हमारे बुजुर्ग थे उनको तो इसका पता ही था। जी। इसके अलावा सर जैसे मैंने श्राद्ध पक्ष जो स्पेशली आता है, तो उस समय भी जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक ढकोसला है, उन तक आपके पितरों तक कैसे पहुंचेगा? जैसे हम श्राद्ध पक्ष में जो करते हैं ना, श्राद्ध पक्ष आता है तो उसमें जो हम दान करते हैं तो सब लोग जैसे कहते हैं कि मजाक उड़ाते हैं कि कैसे पहुंचेगा आपके पितरों तक। तो इसके बारे में मैं आपके विचार जानना चाहती हूँ सर। ऐसा है जी, जब हम अपने मन से अपनी श्रद्धा से जो श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो हमारे पितरों का अंश वायु में होता है। जी। अब आप श्राद्ध करते हैं, अब किसी को गुजरे हुए 50 साल हो गए हैं जी। तो हम उसके लिए फिर भी श्राद्ध कर रहे हैं, जी। तो हम ब्राह्मण को श्राद्ध का भोजन देते हैं। जी। तो ब्राह्मण को अग्निमुख भी माना गया है। जी। तो जब हम ब्राह्मण को अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध का भोजन देते हैं तो ब्राह्मण के द्वारा ही हमारे पितरों को वो श्राद्ध का भोजन प्राप्त होता है। जी। जी सर। तो बस सर मैं यही जानना चाहती हूँ कि अभी जैसे मैंने जो ये मेरे दिल में ये विचार आया कि मैं आपका इंटरव्यू करूं रेडियो हिंदुस्तान के लिए, तो मैं चाहती थी कि लोगों को इसके बारे में पता चले, इसकी महत्ता के बारे में पता चले कि पिंडदान का क्या होता है महत्व, और पेहवा का क्या महत्व है, तो इसके बारे में पता चले। तो मैं चाहती थी कि क्या हम अपने दर्शकों को वहां के पवित्र सरोवर के दर्शन करा सकते हैं क्या सर? यदि मैं सरोवर के दर्शन भी करा सकता हूँ जी। बाकी मैं आपको पिंडदान का महत्व बताता हूँ। जी। पिंड शरीर है। जी। पिंड का मतलब है शरीर। जी। जब इस सृष्टि में इंसान का आना होता है तो वो पिंड के रूप में ही आता है। जी। जब बच्चा
बनता है तो अंडे के रूप में बनता है, उसका आकार गोल होता है। और जब इंसान इस सृष्टि से जाता है अपना कर्म कांड करा करके, तो इस पिंड के रूप में ही जाता है। इंसान आता भी पिंड रूप में ही है और जाता भी पिंड रूप में ही है। गरुड़ पुराण के अनुसार 10 दिन में जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो 10 दिन तक उसका अंगूठे मात्र शरीर बनता है, क्योंकि शरीर के अंगों को पूरा करने के लिए, शरीर को बनाने के लिए 10 दिन बहुत जरूरी है। जैसे 10वें महीने में बच्चा जन्म लेता है, वैसे ही मृत्यु के बाद कर्म कांड के लिए 10 दिन बहुत जरूरी है, क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार 10 दिन और जन्म के लिए 10 महीने एक बराबर माने गए। तो सर जैसे पितृ जो होते हैं, जैसे उनका यदि जन्म भी हो जाए आत्मा का, तब भी वो हमारे पितृ रूप में ही पूजे जाते हैं, मतलब जैसे आत्मा का जैसे दूसरा जन्म हो गया। अभी मैंने आपको कहा कि हमारे पितरों का अंश वायु में होता है जी। और एक पितृलोक स्थान बना हुआ है। अगर उस आत्मा का जन्म तो होता ही है, ये तो नहीं है जन्म नहीं होता, आत्मा का जन्म तो होता ही है, पर वो हमारे पितृ फिर भी रहते हैं। जी सर, एक और प्रश्न है मेरा। जैसे श्राद्ध पक्ष में हम तो जैसे करते ही है, लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे कुछ लोग खाने पर आपको भी, मतलब किसी जानने वाले को भी बुला लेते हैं, तो क्या ऐसे श्राद्ध पक्ष में किसी के घर जाकर खाना खाना चाहिए या नहीं? कोई जैसे श्राद्ध कर रहा है तो ऐसे में खाना खाना चाहिए या नहीं? और एक दूसरी बात और था इसी के साथ जुड़ा हुआ क्वेश्चन, जो 13वीं में ब्रह्म भोज किया जाता है, वो दूसरे लोगों को, बाहर के लोगों को करना चाहिए या नहीं? ये थोड़ा सा मुझे जानना था सर। श्राद्ध पक्ष में जैसे ब्राह्मण को हम जमाते हैं तो दूसरे आदमी को जाकर के श्राद्ध पक्ष का भोजन नहीं करना चाहिए। जी बुला लेते हैं, वैसे नहीं करना चाहिए। जी सर। और जो हम 13वीं पे जो भोजन कराते हैं, जब तक हवन नहीं होता है, आजकल कुछ लोग बिना हवन के मृत्यु के चौथे दिन पे उठाला बोल देते हैं, जी उसको करके घर पे हवन वगैरह नहीं करते हैं। जब जी तक घर में हवन नहीं होगा तो घर की शुद्धि नहीं मानी जाएगी, जी तब तक हम भोजन नहीं कर सकते हैं और करना भी नहीं चाहिए। घर में हवन हो जाए तो भोजन करने में कोई दिक्कत नहीं। जी जी। तो और भी जैसे बहुत सारी भ्रांतियां हैं इस धर्म के बारे में। जैसे आपने कहा, मेरी जब आपसे बातचीत हुई सर, तो आपने कहा ये भी एक साइंस है, तो आप इसे थोड़ा सा इसे डिटेल में बताएंगे क्या सर? जैसे हमारे दर्शकों को जिनके मन में ये भ्रांतियां हैं कि जो ये मानते हैं कि ये सिर्फ ढकोसला है, रूढ़िवादिता है, तो ये एक साइंस कैसे है, ये एक बताइए कि पितरों को खुश करना जरूरी क्यों होता है? हमारा जो सनातन है ये हर तरह से विज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है। अभी मैंने बताया था कि गरुड़ पुराण के अनुसार जब इंसान इस सृष्टि में आता है तो पिंड रूप में आता है। जी अब जब बच्चा बनता है तो पहले मंथ में बच्चे का सिर बनता है, शरीर के अंदर। और जब इंसान की मृत्यु होती है तो पहले मंथ में जो है उसका हम सिर का ही पिंडदान करते हैं, पहले दिन का। दूसरे महीने में बच्चे के कान, नाक और मुख बनते हैं, तो दूसरा पिंडदान हम कान, नाक, मुख का ही करते हैं। तीसरे महीने में ग्लास बुझ बक्षतल, तो तीसरा पिंडदान हो गया। वर्ल्ड में आप कहीं भी चले जाइए, 4 महीने से पहले आपको डॉक्टर ये नहीं बता सकता कि ये लड़का है या लड़की है। जी 4 मंथ जब पूरे हो जाते हैं तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में तभी आपको डॉक्टर बता सकता है कि ये लड़का है या लड़की है। तो चौथा पिंडदान होता है। 5वें महीने में जंगाएं बनती हैं बच्चे की, तो 5वां पिंडदान होता है। 6ठे महीने में रोम छिद्र, जो हमारे स्किन के छिद्र होते हैं, वो बनते हैं, 6ठा पिंडदान होता है। 7वें में नाड़ियां बनती हैं, 7वां पिंडदान होता है। 8वें महीने में नखून और दांत बनते हैं, 8वां पिंडदान होता है। 9वें महीने से पहले लेडीज को कभी दर्द नहीं होता। जो दर्द 9वें महीने में होता है वो अगर 7वें 8वें महीने में दर्द हो जाए सहन कर सकते हैं उसको, पर 9वें महीने में एहसानिया दर्द होता है, क्योंकि 9वें महीने में बच्चे में बाल आ जाता है।
और डॉक्टर भी यही कहते हैं जो स्वस्थ जो बच्चा होगा वो 10वें महीने में जन्म लेगा, क्योंकि 10वां महीना शुद्ध पूर्ण शरीर। तो विज्ञान ने तो अब तरक्की की है, मशीनें बनी हैं, तो हमारे सनातन में तो ये सबसे पहले लिखा हुआ है जब से सनातन बना है। तो इसलिए विज्ञान के साथ हमारा सनातन हर तरह से जुड़ा हुआ है। हमारी जो दिशाएं हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, अब हम साउथ में पैर करके नहीं सोते हैं। तो शास्त्र कहता है भगवान यम का वास मानते हैं, हमारे पितरों का वास मानते हैं साउथ में। और साइंस क्या कहता है, जो हमारी पृथ्वी की जो मैग्नेटिक तरंगे होती हैं उनका असर हमारे ब्रेन पे हो जाता है, दिमाग पे, जिससे हमारे दिमाग सुन होना शुरू हो जाता है, बीमारियां शुरू हो जाती हैं दिमाग की, नींद नहीं आएगी आपको अगर साउथ में पैर करके सो गया। पहले लोग साउथ मुख घर भी नहीं लेते थे, उसका भी विचार करते थे। तो इसलिए हमारा जो सनातन है ये हर तरह से विज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है। जी सर, आपने आज बहुत सारे मतलब जैसे कहते हैं ना कि हमें ज्ञान वर्धक बातें बताई, और आशा करती हूँ कि हमारे दर्शकों को भी इससे बहुत बहुत लाभ मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं चाहूंगी कि बस आप जरा हमें सरोवर के दर्शन कराए, वहाँ के सरस्वती सरोवर के, तो हमारे आज मैं दर्शकों को। कराता हूँ जी आपको दर्शन अभी। जी जी, बहुत बहुत आज मुझे लगता है हमारे रेडियो हिंदुस्तान के दर्शकों को बहुत सारी जानकारी पता चली आज हमारे सनातन धर्म के बारे में आपके द्वारा। और फिर आपसे मिलेंगे ऐसे ही कुछ और ज्ञानवर्धक जानकारी जानने के लिए। आपका बस भी सरोवर। मनीषा बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो हिंदुस्तान चैनल के साथ जोड़ने के लिए। जी मैं चलता हूँ जी अभी सरोवर पे। जी जी सर, चलते चलते हमारे दर्शकों को सर करा रहे हैं आज सरोवर के दर्शन। और सरस्वती सरोवर है ये, जहाँ पर माना जाता है कि यहाँ आकर हमारे पितरों को मुक्ति मिल जाती है, और उसी मुक्ति के साथ हमें मिलता है आशीर्वाद पितरों का। और पितरों का आशीर्वाद कितना जरूरी है हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में, ये तो जग जाहिर है ही। आप चाहे इसे माने या न माने, लेकिन ये सर्व सत्य है। जो सनातन धर्म है उसकी जड़ें बहुत गहराई में है, अनंत है। और ईश्वर का यही हमारे की सनातन और विज्ञान, आज का विज्ञान मैं तो मानती हूँ एक शिशु की तरह है। जो लोग ये साइंस के नाम पर सनातन को नकारते हैं, उन्हें ये जान लेना चाहिए कि अभी उनकी बुद्धि उतनी है नहीं कि जितना हमारे सनातन के बारे में, सनातन का जितनी जड़ें हैं वहां तक पहुंच पाना उनकी बस की बात ही नहीं है। जैसे बहुत सूक्ष्म चीजें होती है, उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। तो वैसे ही जो चीजें आपको अपनी आंखों से ना दिखाई पड़े, तो ये मत मानिए कि उनका अस्तित्व है ही नहीं। तो सर ने हमें दिखाया ये वृक्ष है वहां पर, जहां पर हम जहां पर हम जल से सिंचित करते हैं, ये पीपल का वृक्ष है ये। तो इसकी भी बहुत मान्यता है। तो ये है वो तीर्थ जिसके आज आप दर्शन कर रहे हैं। और सर का बहुत बहुत आभार कि आपने हमारे दर्शकों को और हमें इसके दर्शन कराए सर। अत्यंत पवित्र स्थान है ये। और मैं सभी से ये प्रार्थना करती हूँ, सभी से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसके दर्शन करें और इसके महत्व को जाने समझे, और जो सर ने बताया उस पर चिंतन और मनन करें, और गर्व करें कि हम एक सनातन उस संस्कृति से आते हैं जिसकी जड़ें अनंत हैं। और आज से ही नहीं, जो आज की दुनिया जो आप जो मैं तो नहीं कहूंगी कि उनकी बुद्धि कम है, अल्प बुद्धि कहूंगी। और मुझे उनके ऊपर गुस्सा भी नहीं आता, तरस ही आता है कि बेचारे पता नहीं कब उनको बुद्धि आएगी और वो सनातन के महत्व को समझेंगे। तो ये सर ने हमें कराए दर्शन। आपका बहुत बहुत आभार सर, आपने हमें अपना समय दिया और हमें ये दर्शन कराए। जी सर, जी सर, हाँ जी, सिद्धेश्वर अत्यंत। महादेव के दर्शन करता हूँ जी अभी मैं आपको। जी जी सर, तो अब कराने चल रहे हैं महादेव जी के दर्शन सावन के पवित्र महीने में। श्रावण मास चल रहा है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करिए महादेव जी के दर्शन। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।
बहुत बहुत आपका आभार सर। ये हमारे रेडियो हिंदुस्तान और हमारे दर्शकों के लिए ये एक बहुत आपने उपकार किया हमें, कि जिसके लिए लोग समय नहीं निकाल सकते जाने के लिए। आप आशा करते कि उन्हें पता चला है तो जाएंगे भी वो। इस मंदिर की क्या महिमा है, क्या महत्ता है, ये सर से हम जानेंगे अगली बार, अगले एपिसोड में। लेकिन जब तक आप करिए दर्शन और श्रावण मास में इसका पुण्य का कमाइए। बहुत बहुत आभार सर, आपने हमें ये सब दिखाया। नमस्ते सर, आपका बहुत बहुत आभार। राधे राधे जी, जय श्री कृष्णा जी, मनीषा जी, आपका भी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती आपका अत्यंत उपकार कि आपने हमें यहीं बैठे बैठे, घर बैठे बैठे हमारे दर्शकों को इसके दर्शन कराए और इतनी अच्छी जानकारी हमें दी हमारे धर्म के बारे में। तो फिर मिलते हैं आपसे, फिर जब बात करूंगी कुछ और ज्ञानवर्धक जानकारी आपसे प्राप्त करने के लिए। तब तक के लिए हाँ, नमस्कार, राधे नमस्कार। राधे। अरे